हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आज हम देखेंगे कि कैंसर वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। तो कैंसर जो जोडियाक है उसको रूल करता है मून। ठीक है, अब मून की एनर्जी आप सब जानते हो, हमारे चंदा मामा। कैंसेरियंस के अंदर एक क्वालिटी होती है कि काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है, इन्हीं मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, होमली एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं और अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए कई बार इन्हें प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजंस दे हैव टेकन। ओके, तो और एक चीज और है, ये बहुत ज्यादा सटल नेचर के होते हैं, सिक्योरिटी कॉन्शियस होते हैं। इन्हें आसपास अपने सिक्योरिटी को लेके काफी टेंशन होता है, काफी नर्चरिंग होते हैं। इनका नेचर जो है वो काफी नर्चरिंग, केयरिंग होता है, दूसरों को प्रोटेक्ट बहुत करते हैं ये। तो कैंसेरियंस की जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। कैंसर को हम एस्ट्रोलॉजर्स मदर से भी कंपेयर करते हैं। कैंसर इज लाइक मदर, वेरी वेरी नर्चरिंग, वेरी वेरी नर्चरिंग। तो देखते हैं कैंसर वालों के लिए ये अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। आप लोगों से बातें करते करते मैंने कितनी बार शफल कर लिया। चलिए, ओके, एक और चीज बताती हूँ। कैंसेरियंस को ना हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की बहुत जरूरत है। दो उनके लिए बहुत मुसीबत होती है उसको कंट्रोल करना, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव टू डू। क्योंकि ना कई बार ये लोग अपने हीट मोमेंट पे, ये एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से ना बहुत गलत डिसीजंस लाइफ में ले लेते हैं, जिसके बाद उन्हें रिग्रेट करना पड़ता है। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन। तो चलिए देखते हैं कैंसर वालों के लिए ये अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। पहली बात तो ये है कि आपको किसी चीज का बहुत बुरा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आपकी लाइफ में कोई पास्ट इंसिडेंट ऐसा हुआ है या कोई रिसेंट इंसिडेंट ही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, एबंडन फील कर रहे हो। अंदर से आपकी एक विड्रॉल की एनर्जी है, आप उस बात को भूल नहीं पा रहे हो। आप उस बात को सोच सोच के आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। आप यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग, यू डोंट वॉन्ट एनीवन टू इंटरफेयर इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू लिव अलोन फॉर सम टाइम। एक तरीके का एस्केपिज्म है आपके अंदर, बच के भागना चाहते हो आप किसी सिचुएशन से। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना इस सिचुएशन में रहोगे आप उतना ज्यादा अपने आप को ट्रॉमेटाइज फील करोगे, जिस वजह से आप यहाँ से बचकर भागना चाहते हो। मे बी शायद इस समय आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कहीं पर भी हो सकती है, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जॉब, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, कोलीग्स, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना, कुछ भयंकर आपके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मायूस हो गए हो और सब कुछ आपका ये सिचुएशन आ गया कि आप चाहते हो कि सब कुछ छोड़कर मैं कहीं चला जाऊं या चली जाऊं। ऐसा जनरली कैंसेरियंस के साथ होते रहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इनके इमोशन से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरा, मुझे आपको दिख रहा है कि आपको बहुत जरूरत है अपने अंदर की भड़ास को निकालने का। अपने अंदर की जो बातें हैं उनको क्लियरली यू हैव नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, व्हाट यू आर फीलिंग, अंडरस्टूड। आपको बहुत जरूरी है अपने अंदर का जो भी आपके अंदर टर्मोइल चल रहा है या बोलते ना अंदर बहुत ज्यादा आपके अंदर घुटन है, उसको आपको निकालने की जरूरत है। क्योंकि आप हील नहीं हो पा रहे हो जब तक, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सप्रेस नहीं करोगे अपनी फीलिंग्स को, आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, आप इसी एनर्जी में फंसे हुए रहोगे, जिसकी वजह से ना आपको बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है। आप शायद आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे या आप किस लिए कोई स्टेप ले, या आप जो फील कर रहे हो वो कोई समझ जाए, तो आप उसके सामने आकर कोई ऐसा जो आपके सामने बैठे और आप उसके सामने सारी बातें खोल दें। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है, या ऐसे इंसान को आप खोज रहे हो कि कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आप सब कुछ बातें बोल सको, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में। दूसरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस समय आप भगवान को बहुत याद कर रहे हो, चाहे आप कोस ही रहे हो भगवान को, बट इस समय ईश्वर आपके दिमाग में छाए हुए हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या ईश्वर मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। समथिंग योर एनर्जी इज गिविंग, इज रिवॉल्विंग अराउंड गॉड।
डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी कुछ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहे हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करे और आपकी फीलिंग्स भी शेयर करे और आपको हल्का महसूस हो, ठीक है। दूसरा बात यह है कि प्लीज इमोशनल डिसीजन लेना बंद कीजिए, क्योंकि आपके हाई चांस है अप्रैल मंथ में आपको कोई धोखा हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है आपको। तो आपको बहुत जरूरी है अपने डिसीजन या कोई भी स्टेप लेने से पहले उसको थ्राइस यू नीड टू थिंक अबाउट दैट वेदर आई शुड टेक दिस स्टेप और नॉट, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिट्रेल की एनर्जी समथिंग कुछ फिशी है और यहाँ पर मुझे डिसेप्शन की एनर्जी भी नजर आ रही है। मे बी शायद ऐसा कुछ हो जहां आपको लगे कि हाँ ठीक है ये इंसान गलत नहीं है, ये मेरे लिए सही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वैसा हो ना। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, ये आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या कोई न्यू रिलेशनशिप जो स्टार्ट हो रहा है वो हो सकता है, या कोई नया बिजनेस पार्टनर हो सकता है, जॉब में कोई हो सकता है, आसपास का नेबर भी हो सकता है। कोई भी अगर इंसान आपको इस समय कोई बात बोल रहा है, उसकी बातों को आप 3 बार 4 बार सोचिए, उसके बाद आप बिलीव कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको सिर्फ धोखा दे रहा हो। इसकी बातों में मुझे वजन नजर नहीं आ रहा और ये सिर्फ आपको एक खाली बातों के बेसिस पर आपको कन्विंस करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो इसकी बातों में कितना दम है वो आपको लेटर ऑन पता चलेगा कि खाली सिर्फ बातें बोलकर चला गया। दोज वर्ड्स हैज नथिंग टू डू विथ हिज एक्शन, उसके वर्ड्स और एक्शंस मैच ही नहीं होते। ओके, दूसरा बात ये कि आप जो है प्रोफेशनल लाइफ में एक इंस्पिरेशन होते हुए मुझे नजर आ रहे हो दूसरों के। आपके अंदर जो क्वालिटी है, सबसे पहले तो आप काफी वेल ग्रूम्ड हो। अगर 90% आई थिंक कैंसेरियंस जो है जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मे बी दे आर वेल ग्रूम्ड। अच्छी खासी पर्सनालिटी हो सकती है आप लोगों की, प्यारे से हो देखने में। ओके, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है वर्क रिलेटेड, और यू माइट गेट अट्रैक्टेड टू एनी अदर जॉब, बिजनेस और एनी अदर अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको अपना जो क्वालिटी है उसको दिखाने का मौका मिले। You might get inspired by something which will change your life and which will enhance your strength, which will take you to a higher level। और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रोग्रेस भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, बट यही बात है, छोटी छोटी बातों को आप लेकर बैठ जाते हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है और आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो अपने आप को, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। हालांकि आपके अंदर क्वालिटी बहुत है अगर आप ठीक तरीके से यूज करो तो। अप्रैल एंड में मुझे आपका कुछ अच्छा फाइनेंशियल गेन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप साथ ही साथ बहुत ज्यादा माइजर होते हुए नजर आ रहे हो। ये एक आपका ड्रॉबैक मुझे मिला कि अरे पैसे आ गए, मैं उसको पकड़ के बैठ जाता हूँ, मैं तो खर्चूंगा नहीं, सडन एक एनर्जी होती है। लेकिन दूसरी बात है कि आप सिचुएशन को भी पकड़ के बैठ सकते हो। मे बी शायद कोई बात है जिसको आप पकड़ के बैठ गए हो और उसको भूलने की कोशिश एनी हाउ आप जाने ही नहीं दे रहे हो उस बात को। कुछ चीजों पर आप जिद्दी अपना एटीट्यूड नेचर दिखाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात पर बहुत ज्यादा जिद पर आ गए हो कि नहीं होगा तो ऐसे ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है और वर्क भी हो सकता है। मैं दोनों रीडिंग कर रही हूं, तो आप जहां पर भी जिद्दी अपना एटीट्यूड या नेचर दिखा रहे हो वो आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। प्लीज डोंट शो दिस, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा। कैंसेरियंस जनरली सटल होते हैं, जिद्दी होते नहीं है। जिद्दी एक्चुअली एरीज वाले लोग होते हैं या स्कॉर्पियोज होते हैं, वो थोड़े से जिद्दी होते हैं। सन जो लियो है वो होता है, पर कैंसेरियंस की ऐसी एनर्जी रहती नहीं है। इट्स ओके, वट एवर मे बी द केस, पर यहाँ पर आपको जिद्दी बिल्कुल नहीं होना है। बहुत बहुत सटल होके काम करना है। प्लीज कोई भी नए पर्सन की बात में आने से पहले अपने आप को थोड़ा सा सोच लीजिए। कोई भी अपना डिसीजन बनाने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि ये जो पर्सन कह रहा है इसकी बातों में कितना दम है। ब्लाइंडली किसी पर फेथ आपको नहीं करना है। इमोशंस में आपको किसी पर फेथ नहीं करना है। आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो और सॉफ्ट हार्टेड हो, जिसकी वजह से लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। किसी को भी फायदा उठाने नहीं देना है। इस बार आपको
अपने इंटेलेक्ट बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना है, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ कैंसेरियंस, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखते हैं एंजल आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल प्लीज मेरे कैंसेरियंस जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने कहा ना, मतलब वही कार्ड आते हैं एंजल और टैरो से जो आपका होने वाला होता है। अपनी इंट्यूशन को सोचिए, अपनी इंट्यूशन को अच्छे से फॉलो कीजिए। हीट मोमेंट में आके स्पॉन्टेनियस डिसीजन, रेस्टलेस होके डिसीजन मत लीजिए, इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिए। आप सटल रहिए, स्टेडी रहिए, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। एबंडेंस आने वाली है, जो कि मैंने अप्रैल एंड में आपको पहले भी बोला था कि आपको कुछ अच्छा गेन हो सकता है। बट अगेन आई कैन सी यू बीइंग माइजर। और अगर आप कहीं पर भी फंसते हो ना, तो अपने एंजल से पूछिए, आपको एंजल ज्यादा अच्छे से, या कोई भी आपका डिवाइन पावर हो सकता है, आपका कोई ईस्ट हो सकता है, आप उसको पूछिए, आपको ज्यादा अच्छे आंसर्स मिलेंगे। ओके, और बिग हैप्पी चेंजेस है, लेकिन अगर आप वो जो जितने भी सजेशंस है वो अगर आप फॉलो करते हो तो एंजल्स ने कहा है कि आपके पास बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर कैंसेरियंस। आई होप आप लोग सब मानोगे, बड़े प्यारे से इमोशनल इंसान होते हैं हमारे कैंसेरियंस, तो उनकी एनर्जी जो होती है बड़ी सॉफ्ट सी होती है। आई हैव मेनी कैंसेरियन फ्रेंड्स, उनको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता है एंड दे कीप कमिंग टू मी, यार देखो ना टैरो में ये कैसा है, ये इंसान उसने मुझे ऐसा बोला लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। सो आई हैव सीन मेनी केसेस इन माई लाइफ लाइक दैट। सो आई होप आप लोग लाइफ में इस तरीके के धक्के या धोखे ना खाओ। फॉर दैट कीप योर सेल्फ अवेयर अबाउट एवरीथिंग, बी वेरी विजिलेंट एंड डू योर वर्क with lots of diligence. Definitely you will get success. Thank you, Cancerians. Bye bye.